Good morning, students. Welcome to be ready to enjoy a new poem, The Ballad of Rum. Children, this poem is written by Peter Woolrich. The Ballad of Rum. Firstly, what is ballad? Children, ballad is a story that is written in the form of a poem, and Rum is the name of a dog in this poem. Here are some riddles for you to solve. Children, in this poem you have some riddles. Why is a tree like a big dog? What did one flea say to another? And the third one is, how does a dog stop a video? You can give the answers these questions after studying this poem. Now start this poem. A dog wandered into our garden one day. A friendly old mutt didn't look like a stray. We never discovered from where he had come, but we brushed him and fed him, and the kids called him Rum. In this poem, the poet says, a dog wandered into our garden one day. एक दिन उनके गार्डन में wandered means घूमता हुआ एक डॉग आ जाता है. A friendly old mutt. Mutt means dog. He was a friendly dog. Didn't look like a stray. Stray होता है जो डॉग इधर उधर घूमते रहते हैं. मतलब वो जो डॉग था वो बहुत ही फ्रेंडली था. He never discovered from where he had come, and they never discovered from where he had come. He means dog, from where he had come. But we brushed him and fed him, and the kids called him Rum. But we brushed him, लेकिन वो फिर भी उसकी केयर करते थे, उसके जो हेयर्स होते हैं उसमें ब्रश करते थे, and fed him, उसे खाना खिलाते थे, and the kids called him Rum. और जो बच्चे थे उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया था? Rum. Now as family members, even dog must work hard. Then poet think that now that dog was the family member, even dog must work hard. तो उसे भी family members की जगह कुछ वर्क करना चाहिए. So we put Rum on duty next door in our yard. और इसीलिए वो उसे next ड्यूटी पे उनके next door की ड्यूटी के लिए उनके आंगन में छोड़ देते हैं. Bright eyed and watchful by night and by डे, यानी उसकी जो आईज होती है वो बहुत ब्राइटफुल थी और वो क्या करता था? वॉचफुल बाय नाइट एंड बाय डे. पूरा दिन और पूरी नाइट वॉच करता था, गार्ड करता था. बट नो मच ऑफ अ गार्ड डॉग, आई एम सॉरी टू से. बट हियर द पोएट इज सॉरी बिकॉज दैट डॉग वॉज नॉट लाइक ए गार्ड. ही बार्क्ड एट द कैट्स एंड ही हैड बार्क्ड एट अ टोड. ही बार्क्ड एट द कैटल आउटसाइड ऑन द रोड. दैट डॉग वॉज बार्क्ड ऑन कैट्स. टोड मीन्स मेंढक या कोई स्मॉल इंसेक्ट्स. ही बार्क्ड एट द कैटल आउटसाइड ऑन द रोड. आउटसाइड रोड पर जो भी कैटल्स, जो भी एनिमल्स जाते थे वो उनको बार्क करता था, मीन्स उनकी तरफ भौंकता था. ही बार्क्ड एट द हॉर्स एंड ही ऑल्सो बार्क ऑन द हॉर्सेस. सो वेयर डिड ही फेल? देन वेयर डिड ही फेल? वो कहाँ पे फेल हो जाता था? यू सी रम लाइक पीपल एंड जस्ट वेग्ड हिज टेल. बट वो जो रम जो डॉग था वो क्या करता था? वो लोगों को बहुत लाइक करता था. दैट्स वाई ही नेवर बार्क एट द पीपल ऑल्दो ही वेग्ड हिज टेल. और उनको देखकर वो अपनी जो टेल है उसको हिलाता था. ही लाइक द यार्ड लेबर एंड एमिटेबल बंच. वो बोलते पोएट बताता है ही लाइक द यार्ड लेबर एंड एमिटेबल बंच. द पोएट वो सेइंग दैट ही लाइक द यार्ड लेबर, जो उनके आंगन में जो लेबर लगी रहती थी वो उनको बहुत लाइक करता था. एंड एमिटेबल बंच यानी बहुत ही प्लीजेंट मैनर में वो उनके साथ रहता था. दे फीड आवर डॉग टिडबिट्स एंड स्क्रैप्स फ्रॉम देयर लंच. और वो जो लेबर थी वो भी जो उनका खाना था उसमें से जो कुछ भी बचता था टिडबिट्स वो उसको दे देते थे. रम वॉल्फ्ड इट ऑल डाउन. और रम जो था वो उसको खा भी लेता था. बट टू आवर डिस्मे he seemed to get fatter with each passing day. Dismay means निराशा. लेकिन ये थोड़ी सी निराशा की बात भी थी क्योंकि डे बाय डे जो डॉग था वो बहुत ही फैटर होता जा रहा था. Then one night when Rum was laid at his ease, a burglar crept in as quiet as you please. तो तभी एक दिन जब वो रात में आराम कर रहा था, आराम से लेटा हुआ था, a burglar means thief, crept in as quiet as you please. आराम से चुपचाप वो उनके घर के अंदर आ जाता है, यानी उनके आंगन में आ जाता है. He saw no alarms, heard no siren howling, no guard dog for sure. There had be barking and
ग्राउलिंग। और लेकिन जो उनका डॉग था वो रम, ना तो वो कोई अलार्म देता है, ना वो कोई ऐसे सायरन होलिंग कुछ भी नहीं देता है। नो गार्ड डॉग फॉर श्योर देयर हैड बी बार्किंग एंड ग्रोलिंग। और जो गार्ड था, जो डॉग था वो ना कोई बार्किंग करता है और ना ही कोई ग्राउलिंग, ना ही उस पर गुर्राता है। तो आराम से वो जो बर्गलर था, थीफ था, वो उनके यार्ड में एंटर हो जाता है। बट रम वॉज अवेक एंड ही हैड सीन हिम ऑल राइट। लेकिन जो रम होता है वो उठता है और उसके देखने के बाद भी वो कह देता है ऑल राइट, मतलब उसे कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। डिलाइटेड विद कंपनी दिस टाइम ऑफ द नाइट। और बल्कि वो जो डॉग होता है वो बहुत ही डिलाइटेड मीन्स खुश हो जाता है, क्योंकि रात को उसे कंपनी देने के लिए कोई भी नहीं होता था। तो वो सोचता है कि अच्छा है कि यहाँ पर कोई मुझे कंपनी देगा। ही फ्लू थ्रू द यार्ड हिज न्यू फ्रेंड टू ग्रीड। ही फ्लू, और वो यार्ड की तरफ दौड़ता है और वो सोचता है वो अपने नए फ्रेंड को ग्रीट करेगा, यानी उसका वेलकम करेगा। एंड हिज वेट बाउल्ड द बर्गलर राइट ऑफ हिज फीट। बॉल मतलब यहाँ पर उसके पास एक वेटेड यानी लकड़ी टाइप की बॉल होती है, वो जो होता है वो बर्गलर को लग जाती है उसके फीट में, पैर में। द इंट्रूडर गोट अप एंड रन ऑफ विद अ वेल। इंट्रूडर यहाँ पर थीफ से ही लिया गया है। इंट्रूडर मीन्स बच्चों वो होता है जो विदाउट परमिशन हमारे घर में आ जाता है। तो वो जो इंट्रूडर था, जो थीफ था, उसको वो लग जाती है और वो रन ऑफ विद अ वेल, और वो दौड़ता है। एंड रम राइट बिहाइंड हिम स्टिल वैगिंग हिज टेल। और रम भी उसके पीछे अपनी टेल को हिलाता हुआ दौड़ता है। ही डिपार्टेड द यार्ड ही हैड कम इनटू बगल लाइक ए चैंपियन एथलीट क्लियरिंग अ हर्डल। और वो जो चोर होता है वो सोचता है कि ये डॉग जो है उसके पीछे दौड़ रहा है, दैट्स व्हाई ही ट्राई टू रन। वो दौड़ता है और जिस घर को वो चोरी करने आया था, घर में चोरी करने आया था, वो वहां से दौड़ता है लाइक ए चैंपियन एथलीट, एक एथलीट चैंपियन की तरह, क्लियरिंग ए हर्डल, जैसे हर्डल रेस में होता है इस तरह से वो जो बर्गलर होता है वो वहां से दौड़ता है, रन करता है। बट रम couldn't jump gates, so sadly instead he picked up the thief's wallet and went back to bed. लेकिन जो रम होता है he couldn't jump gates, वो अपने गेट को जंप नहीं कर पाता। so sadly instead, और इसकी बजाय he picked up the thief's wallet and went back to bed. वो जो है जो थीफ का वॉलेट होता है वो गिर जाता है और वो उसको पिक करता है यानी उठा लेता है। एंड वेंट बैक टू बेड, और अपने बेड पे वापस चला जाता है, इट मीन्स स्लीपिंग के लिए चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग द एविडेंस everyone viewed with rum brought it to us just a little bit cheap. लेकिन जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, एविडेंस मीन्स द पर्स दैट ही गोट फ्रॉम द थीफ, जो उसे थीफ से मिला था। एवरीवन व्यूड, हर कोई उसको देखता है। व्हेन रम ब्रॉट इट टू अस, जब वो रम उनके पास वो एविडेंस वो वॉलेट लेके आता है, जस्ट ए लिटिल बिट च्यूड, जो कि उसने थोड़ा सा उसको च्यूड मतलब चबाया हुआ होता है। Once given the wallet, the police didn't fail to capture the burglar and put him in jail. Everybody know when the police find any evidence that police didn't fall to capture the burglar and put him in jail. पुलिस पकड़ के उस burglar को जेल में डाल देती है। His confession like wildfire spread through the town. और उसका confession, जो thief का confession होता है कि हाँ मैं उस घर में गया था ऐसे ऐसे, तो वो भी सारे टाउन में स्प्रेड हो जाता है। हाउ ए बिग विशियस गार्ड डॉग हैड नॉक द थीफ डाउन। कैसे उस हॉरिबल डॉग से, उस गार्ड डॉग से, उस चोर के साथ जो कुछ होता है वो भी नॉक द थीफ डाउन, उस वो जो थीफ होता है वो सारी चीजें क्लियर करता है। वी ऑल हॉल विद लाफ्टर व्हेन वी हर्ड द थीफ्स स्टोरी। और राइटर बोलता है जब हमने उस थीफ की स्टोरी सुनी हम सब बहुत हंसते हैं। एंड रम वॉज आवर हीरो, ही वॉज बास्किंग इन ग्लोरी। और रम जो होता है वो उनका हीरो बन जाता है और अब वो उसकी जो ग्लोरी होती है वो सब जगह फैल जाती है। देयर्स बीन नो अटेम्प्ट सिंस टू बगल आवर यार्ड, फॉर एवरीवन नोज नाउ दैट रम इज ऑन गार्ड। और अब कोई भी जो थीफ होता है वो अटेम्प्ट नहीं करता है उनके घर में आने के लिए, कुछ चोरी करने के लिए, बिकॉज एवरीवन नो नाउ द रम दैट रम इज ऑन आवर गार्ड, की जो उनका वो डॉग है रम वो उनका गार्ड है। दैट्स वाई नो थीफ अटेम्प्ट टू एंटर इन देयर होम। Okay student, I hope you understand this chapter. Thank you. Have a nice day.